डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही बीमारियां हमारे देश में बहुत आम हैं। यहाँ तक कि भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। साल 2023 तक हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ थे। ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। वहीं देश में करीब 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हाई बीपी है और ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दोनों की ही दिक्कत है। देखिए, जब किसी को डायबिटीज़ होता है तो हाई बीपी का रिस्क भी बढ़ जाता है और जिन लोगों को हाई बीपी की दिक्कत होती है उनमें डायबिटीज़ का रिस्क होता है। ऐसा क्यों? ये आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे, समझेंगे डायबिटीज़ के मरीजों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है, अगर डायबिटीज़ के मरीज़ का बीपी हाई रहे तो क्या नुकसान पहुंचता है, और सबसे ज़रूरी बात, डायबिटीज़ के मरीज़ ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रखें। सुनिए। Brought to you by Sensodyne UK and Rise। गुटखा छोड़ना है ना, राइस तो ट्राई करो। नया राइस पान मसाला निकोटीन गम, पाए अपना पैक vrise.com से। तो डायबिटीज की जो प्रेवलेंस जो इंडिया में है, करीब 12% लोगों को डायबिटीज है, लेकिन करीबन 40% लोगों को ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो जो ब्लड प्रेशर की मात्रा है इंडिया में डायबिटीज से काफी ज्यादा है। ब्लड प्रेशर जो है और डायबिटीज एक शेयर्ड रिस्क फैक्टर्स, हम इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस, मतलब ये दोनों के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो काफी सिमिलर है, जैसे मोटापा, गलत खाना, हेरिडिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए। और 80 से 90% पेशेंट्स विद डायबिटीज इनको ब्लड प्रेशर होता है और करीबन 50% ब्लड प्रेशर के मरीजों को डायबिटीज होता है। तो ये काफी टाइम को एग्जिस्ट करते हैं एक ही पेशेंट की। ब्लड प्रेशर हमारी जो हार्ट क्या प्रेशर पे हमारी ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई करती है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर के कारण हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन, इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। अभी ब्लड के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, WBC से काफी सारे सेल्स होते हैं, और ब्लड के अंदर शक्कर भी होता है। अगर शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड के सेल्स के साथ ये जम जाता है और ब्लड थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। ये स्टिकी ब्लड हमारे जो वेसल्स है, ब्लड सप्लाई जो ले जाता है, उसमें अटकने का चांसेस हो जाता है, जिसके वजह से हमारी हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है यही खून को अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए, जिसके वजह से हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। तो जैसे दही और छाछ में फर्क होता है, दही थोड़ा गाढ़ा होता है, छाछ पतला होता है, वैसे पेशेंट विद डायबिटीज एंड विदाउट डायबिटीज की उनकी ब्लड की स्टिकीनेस, जो हम विस्कोसिटी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इसके वजह से काफी सारे पेशेंट डायबिटीज के उनको ब्लड प्रेशर होता है। जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साथ में आता है तो कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस बढ़ जाती है, और मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, आपको हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकती है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण स्ट्रोक हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। ये 4 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट और डायबिटीज की ट्रीटमेंट भी सिमिलर है, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, लो सॉल्ट होनी चाहिए, हाई रफेज एंड हाई नेचुरल फूड्स होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, लेस कंजम्पशन ऑफ रेड मीट एंड लेस कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड हो, एडियरेंस टू मेडिसिन, मतलब जो दवाई दी है ब्लड प्रेशर की वो रेगुलरली हमें लेनी चाहिए, रेगुलर चेकअप विद आवर डॉक्टर। इसके अलावा रेगुलर ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी कोई कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के और ब्लड प्रेशर के हम जान सकते हैं जल्दी। मेडिकेशन जो होता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है कब देना है।
कंसिस्टेंटली अगर हमारी ऊपर वाली ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाली जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं मोर देन 90 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट जो है वो काफी चीजों पे निर्भर होता है कि क्या आपकी अंडरलाइन कॉज है, हमें क्या प्रिवेंट करना है, हमें पल्स रेट क्या है, हमारी रिस्क फैक्टर्स क्या है, हमें हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की हाई रिस्क फैक्टर्स है। सो काफी सारे चीजों को साथ में लेके फिर ब्लड प्रेशर की दवाई हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर कम करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज, स्ट्रिक्ट डाइटरी रेजिमेंट, स्ट्रिक्ट चेकअप बहुत जरूरी है। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज अगर साथ में हो तो रेगुलर हर 3 महीने अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने एक्सपर्ट के साथ जाके आप कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज एन इक्वली डेवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटीज। बस पैक नहीं है। SLS पैराबिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तू ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर का रिस्क भी हाई है, इसलिए समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें, साथ ही डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट के केस में प्राथमिकता कैसे तय होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि अंग प्रत्यारोपण, इसमें किसी व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ अंग निकाला जाता है, फिर उसे दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ऑर्गन ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का कोई ज़रूरी अंग काम करना बंद कर देता है और उसे किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे किडनी, लिवर, दिल, फेफड़े, पैनक्रियाज और कॉर्निया। कॉर्निया यानी आँखों के सबसे आगे वाला ट्रांसपेरेंट हिस्सा। इन सभी अंगों का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का अंग लिया जाता है उसे डोनर कहते हैं। डोनर जिंदा भी हो सकता है और मृत भी। अब कई मामलों में मरीज के घर वाले ही अपना अंग दान कर देते हैं, जैसे किडनी या फिर लिवर का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन कई बार ऐसे अंगों की ज़रूरत होती है जो जिंदा व्यक्ति दान नहीं कर सकता है, जैसे दिल और कॉर्निया। तब डोनर का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन ये कैसे तय होगा कि किस मरीज को कोई अंग पहले मिलेगा और किस मरीज को बाद में? मसलन अगर 2 मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो उनमें से प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये हमने पूछा डॉक्टर अनंत कुमार से। डॉक्टर अनंत कहते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसे प्राथमिकता दी जाएगी ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी। प्राथमिकता देने का पहला पैमाना ये है कि किस मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर है, किसका बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। जिस मरीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रायोरिटी भी दी जाती है। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट के मामले में MELD स्कोर यानी कि MELD ये स्कोर देखा जाता है। ये स्कोर अनुमान लगाता है कि अगले 3 महीनों में किस मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की कितनी ज़रूरत होगी। ये स्कोर 6 से 40 के बीच होता है। अगर स्कोर ज़्यादा है तो इसका मतलब मरीज की हालत गंभीर है और उसे जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। दूसरा कारक है मेडिकल मैच। ऑर्गन डोनेशन में डोनर और मरीज के खून और टिश्यूज़ के प्रकार का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैच सही हुआ तो ट्रांसप्लांट की सफलता का चांस बढ़ जाता है। यानी अगर मरीज की हालत गंभीर है और डोनर का अंग उसके शरीर से मेल खाता है तो उस मरीज को ट्रांसप्लांट में प्राथमिकता दी जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में क्या चीज़ें खाने से बचना चाहिए, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आप चाहें तो जानकारी के लिए ये एपिसोड भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे खाने पीने की उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए। क्या है वो चीज़ें, ये हमें बताया डाइटिशियन गिन्नी ने। डाइटिशियन गिन्नी कहती है कि सर्दियों में कच्ची सब्जियां खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल कच्ची सब्जियां शरीर के अंदरूनी तापमान को कम कर देती हैं। इससे शरीर के लिए खुद को गर्म रखना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, सर्दियों में हमारा हाजमा भी धीमा हो जाता है। अब क्योंकि कच्ची सब्जियों में ज़्यादा फाइबर होता है इसलिए उन्हें पचाना मुश्किल होता है। इससे पेट में गैस बन सकती है या बदहजमी हो सकती है।
इसलिए सब्जियों को उबालकर, पकाकर या तलकर ही खाना चाहिए, लेकिन डीप फ्राई नहीं, हल्का फुल्का आप तल सकते हैं। सर्दियों में फ्राइड और ऑयली चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए, जैसे कि कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे वगैरह। देखिए, ये मौसम ही ऐसा है, इसमें बहुत जंक फूड खाने का मन करता है, लेकिन अपने मन को थोड़ा काबू में रखिए। हाई फैट फूड खाने से हाजमा धीमा पड़ जाता है, जिससे पेट में भारीपन, बदहजमी और गैस की दिक्कत हो सकती है। सुस्ती और आलस भी खूब होता है। सर्दियों की वजह से लोग बाहर कम निकलते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, कुल मिलाकर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे में जब आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो वज़न भी बढ़ने लगता है। बाहर की तली भुनी चीज़ों में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट भी होता है, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्राइड फूड खाने से परहेज करिए। अगर फिर भी आपका मन करता है तो आप घर पर स्टीम्ड मोमोज बना सकते हैं या फिर एयर फ्राइड टिक्की खा सकते हैं। सर्दियों में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना चाहिए, खास तौर पर जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी या जुकाम हो। दरअसल इन्हें खाने से, यानी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बलगम ज़्यादा बनता है। आप दूध में हल्दी या अदरक डालकर पी सकते हैं, दही की जगह छाछ पी सकते हैं। आपको सर्दियों में शराब भी अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो शराब आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो शराब का सेवन करते हैं तो सर्दियों में इसे खासा अवॉइड करिए, क्योंकि इसे पीने से शरीर डिहाइड्रेट होता है, यानी शराब पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सर्दियों में ठंडी चीज़ें खाना पीना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इन चीज़ों से शरीर को ठंडक मिलती है, सर्दी, खांसी, जुकाम या फ्लू होने का खतरा बढ़ जाता है। इनकी जगह आप गुनगुना पानी, हर्बल टी और हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। ये शरीर को गर्म तो रखते ही हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।